मैं एक छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूं। आज की सरकार धर्मनिरपेक्ष का नारा लगा रही है, इससे समाज को फायदा हुआ है या नुकसान? जैसा शुरू में कहा जा रहा था कि अब मैं आर्य समाज की अदालत में हूँ, तो आप में से कोई भी मुझसे कुछ पूछना चाहता है, मेरा जीवन खुली किताब है, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मेरा सवाल ये है, क्या रजत जी आपने सत्यार प्रकाश पढ़ा है? जी मैंने पढ़ा। आपका बहुत आभार। मैंने सत्यार प्रकाश पढ़ा है और मेरे जीवन में जो बहुत सारी गुण हैं, अच्छाइयाँ हैं, वो सत्यार प्रकाश के कारण हैं। आपका आभार। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। अपने सत्यार प्रकाश का नाम लिया है। कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ आपकी अदालत में आए थे, तो एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, कोई व्यक्ति उनसे मिलने आए थे, राजनीति मानना चाहते थे, तो योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैंने उनसे कहा कि आपने सत्यार प्रकाश पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है पहले पढ़ के आइए, उसके बाद में राजनीति के बारे में सवाल कीजिए। आदरणीय रजत शर्मा जी, मेरा तो आपसे एक अनुरोध है, निवेदन है। वो ये है कि जैसे आप अन्य प्रतिभाओं को अपने चैनल पर अदालत में बुला करके उनसे उनके करियर के बारे में और उनके संगठन के बारे में, उनके राजनीतिक दलों के बारे में आप बात करते हैं, तो मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ या मांग करता हूँ इस पूरे सदन की ओर से कि आप आर्य विद्वानों को भी अपनी अदालत में बुला करके इस प्रकार से पाखंड के खिलाफ एक नया आंदोलन आरंभ कीजिए। धन्यवाद। और मैं आपसे इस सारे सदन के सामने ये प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि मेरे जीवन काल में, मेरी पत्रकारिता में, इंडिया टीवी के माध्यम से, आज की बात के माध्यम से, आपकी अदालत के माध्यम से, मैं आर्य समाज की बातों को जितना लोगों तक पहुँचाने पाऊँगा, उसका पूरा प्रयास करूँगा। सादर नमस्ते। मैं महर्षि दयानंद की जन्मभूमि टंकारा से हूँ। सनातनी लोग बहुत तरह से निराश हैं। पूरे विश्व में अभी सनातन की क्या स्थिति है, उसके बारे में आप जरा बताएं, तो लोगों को पता चले कि पूरा विश्व सनातन की कैसे राह देख रहा है। उससे पूरे विश्व के पटल पर सनातन क्या है वो बताने की कृपा करें। देखिए, दुनिया के जिस भी हिस्से में हम जाते हैं, सनातन को मानने वाले दुनिया में बड़े बड़े मुल्कों की सरकारों में बैठे हैं, दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं, दुनिया के बड़े बड़े बैंकों के चेयरमैन हैं। बस दुख की बात यह है कि हमारे अपने देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो सनातन का अपमान करने से नहीं चूकते। दुनिया में सनातन का सम्मान है, दुनिया में वेदों का सम्मान है, दुनिया में ऋषि दयानंद ने जो सिखाया था उसको लोग फॉलो करना चाहते हैं। हमारे अपने देश में उसको कुछ नकारने वाले हैं, उनको ठीक करने की ज़रूरत है। रजत जी नमस्ते। मैं कर्ण नगरी कोटद्वार, यहाँ राजा भरत पैदा हुए थे, आर्य समाज का सदस्य हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अभी हमारे 200वीं जयंती जो मनाई गई और बड़े बड़े कार्यक्रम आर्य समाज के होते हैं, आपका चैनल भी हमारे किसी कार्यक्रम को अपने चैनल पर नहीं दिखाता, जबकि अन्य संस्थाओं के कार्यक्रम आप दिखाते हैं, ऐसा क्यों है? नहीं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं नहीं दिखाते हैं? प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने जो कुछ बोला पूरा 24/7 दिखाया है, उसमें से कुछ नहीं था ऐसा जो न दिखाया जाए। अमित शाह दिल्ली में आए थे आर्य समाज के कार्यक्रम में, जो कुछ उन्होंने कहा वो लाइव टेलीकास्ट हुआ था। तो ऐसा नहीं है, ये अन्याय मत करिए। आर्य समाज की बात को तो दिखाते ही हैं, और सिर्फ इसलिए नहीं दिखाते कि हम दिखाना चाहते हैं, इसलिए दिखाते हैं क्योंकि उसको लोग देखना चाहते हैं। रजत जी नमस्ते। मैं लातूर से आया हूँ। निज़ाम स्टेट था पहले पुराना। आजकल सरकार जो धर्मनिरपेक्ष का नारा लगाकर चल रही है, वो धर्मनिरपेक्षता वास्तव में सरकार सही निभा रही है, इससे फायदा कुछ हो रहा है, इसको थोड़ा हमको समझाइए। आपकी बात बिल्कुल मुझे सुनाई नहीं दी, ठीक से समझ नहीं आया क्या कहा। रजत जी नमस्कार। आप आर्य समाज की अदालत में आए, आपका धन्यवाद। मैं एक छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूं
कि ये सुबह इंडिया टीवी पर बाबा रामदेव जी आप कोरोना काल से लेकर के आए हैं, इससे पूरी जनता को बड़ा लाभ हुआ है और आर्य समाज का भी काम आपने आगे बढ़ाया है। इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। और भाई साहब, मेरा प्रश्न यही था। मैं निवेदन करूंगा। सरकार, आपका सवाल हो गया, अब आप छोड़। नहीं, समझ में नहीं आया जी। आज की सरकार धर्मनिरपेक्ष का नारा लगा रही है, इससे आपका सवाल समाज को फायदा हुआ है या नुकसान? आपका सवाल मैं दोहरा देता हूँ। माननीय रजत जी, वो ये जानना चाह रहे हैं कि सरकार की जो धर्मनिरपेक्ष पॉलिसी आज है उससे देश का फायदा हो रहा है या नुकसान, और इसके बाद कोई सवाल नहीं करेंगे क्योंकि कुछ सवाल यहाँ आए हुए हैं, वो जिन साथियों ने लिखित सवाल भेजे हैं वो मैं यहाँ से सर को दूंगा। मैं तो ये मानता हूँ कि इसमें किसी सरकार का क्या रोल, भारत की मूल संस्कृति, सनातन धर्म, भारत की संस्कृति, भारत की सोच, भारत की परंपरा ही धर्मनिरपेक्ष है। यही तो अकेला देश है जो सारे धर्मों को, सारे मज़हब को, सारे लोगों को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। यही तो हमारी महानता है। माननीय रजत जी, अब 3 सवाल मेरे पास कुछ साथियों ने पीछे से लिखकर भेजे हैं क्योंकि उनको एक्सेस नहीं है अपनी बात पहुंचाने का। एक सवाल तो ये आया है, वर्तमान दौर में सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत बढ़ा है युवाओं में। ऐसे दौर में हम आर्य समाज के कार्यों से मीडिया के माध्यम से युवाओं को कैसे जोड़ें जिससे कि उन युवाओं में स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित हो, वो केवल रील्स ना देखें अपितु जो गंभीर विषय हैं, दर्शन से, धर्म से जुड़े हुए तार्किक विषय, उनके प्रति भी उनमें उत्सुकता का भाव हो। क्या आपका कोई अनुभव ऐसा है जिससे हम उस दिशा में कार्य कर सकते हैं? ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमारे देश में युवा पीढ़ी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिजिटल मीडिया से, जिसको सोशल मीडिया कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं, उससे जुड़े हुए हैं। उससे वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जानकारी हासिल करते हैं, और उसके लिए सब संगठनों को प्रयास करना चाहिए। आर्य समाज की वेबसाइट्स मैंने देखी हैं, वो अभी उतनी डायनेमिक, उतनी वाइब्रेंट नहीं है जितनी होनी चाहिए। और आर्य समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन मामलों के एक्सपर्ट्स हैं। उनको मिल करके आर्य समाज की वेबसाइट, आर्य समाज का डिजिटल मीडिया, आर्य समाज का यूट्यूब चैनल इस लेवल पर बनाया जाना चाहिए कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ताकि आपकी बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। रजत जी, बस एक अंतिम सवाल जो बहुत पीछे से एक साथी ने हमें भेजा है, वो भी हरियाणा से आए हुए हैं, और उनका सवाल ये है कि वर्तमान में युवाओं में स्वाध्याय माने अध्ययन की जो आदत है वो लगातार ख़त्म हो रही है। बच्चे जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक वो बच्चे धर्म संस्कृति के तार्किक रूट पर नहीं आएंगे। क्या कोई ऐसा मैकेनिज़्म है कि बच्चे अच्छी किताबों को पढ़ने के लिए अट्रैक्ट हों, ऐसा कोई प्रयोग किया जा सकता है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि और ये काम आर्य समाज अच्छी तरह से कर सकता है। आज की जो नई पीढ़ी है, आज के जो बच्चे हैं, आप उनको किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकते। हम सब यहाँ पर हैं, हम सब पेरेंट्स हैं, हम सब जानते हैं, उनको इतना एक्सपोजर है चारों तरफ से, उनके ऊपर इतना सारा इन्फॉर्मेशन का अवेलेबिलिटी है, दुनिया भर की ग्लोबल इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुँचती है, सबके पास में मोबाइल फ़ोन है, सबके पास में इंटरनेट है। जब उनके पास में इतनी इन्फॉर्मेशन है, आप उनको किसी बात के लिए फोर्स नहीं कर सकते। करना क्या है, हमें सनातन को, वेद को, धर्म को उनकी भाषा में उनको इंटरेस्टिंग बने ऐसा समझाना है। और बहुत सारे लोगों ने ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा है जिसका असर दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि इस समय महाकुंभ में 66 करोड़ लोग गए। उन 66 करोड़ लोगों में 40% इस देश के युवा थे, नौजवान थे, जिनके बारे में हमारी धारणा ये है कि उनका धर्म में, सनातन में, वेद में, ज्ञान में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है, वो जानना चाहते हैं, उत्सुक रहना चाहते हैं, लेकिन हमको उनकी भाषा में उनको समझाना होगा। और ये काम आर्य समाज को एक अभियान के तौर पर करना चाहिए। बहुत धन्यवाद रजत जी। एक बस हमारे दिल्ली के बहुत मेहनती कार्यकर्ता हैं, वो एक अंतिम सवाल आपसे, भाई मनीष, अंतिम सवाल आपसे। रजत जी नमस्ते। मुझे एक घटना पता लगी थी आपके बाल्यकाल के विषय में
कि आपके घर में टीवी की व्यवस्था नहीं थी, आप पड़ोस के घर में टीवी देखने जाया करते थे। तो एक बार आपके पिताजी ने आपको डांटा और बोला, दूसरे के घर में तीसरे को देखने जाते हो, जीवन में कुछ ऐसा करो कि लोग आपको देखें। क्या ये सच्चाई है और इस चीज़ ने आपके जीवन की दिशा बदल दी? इस विषय में थोड़ा आप बताएं। धन्यवाद। देखिए, अब आपने बात छेड़ी है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो टीवी पर आप देखते हैं, मुझे आज जिस परिस्थिति में देखते हैं, लाइफ ऐसी सेक्सी नहीं थी जब मैं पैदा हुआ। जिस घर में मैं पैदा हुआ, जब मैंने आंखें खोली, 10 बाई 10 का कमरा था, 7 भाई, 1 बहन, 1 पिताजी और बीमार माँ, 10 लोग उस कमरे में रहते थे। उस कमरे में इतनी जगह नहीं थी कि हम लोग फर्श पर एक साथ सो पाते। तो जैसे एक कपड़े की दुकान में थान लगाते हैं, ऐसे एक के ऊपर एक तख्ते लगा के सोते थे। घर में पानी नहीं था तो गली के नुक्कड़ पर एक नल था, वहाँ जाके हम 7 भाई नहाते थे और माँ और बहन के लिए एक एक बाल्टी पानी ले आते थे। बिजली नहीं थी तो पास में रेलवे स्टेशन था, वहाँ मैं रात में पढ़ने के लिए जाता था। खाने को कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। उस ज़माने में जो बुज़ुर्ग हैं या उनको पता होगा, अमेरिका से दूध के डिब्बे आते थे, पाउडर का मिल्क गरीबों के लिए आता था। लाइन में लग के वो डिब्बे ले आते थे, कई कई दिन वो दूध पी के काम चलता था। स्कूल का नाम था सनातन धर्म मिडिल स्कूल। वहाँ से यूनिफॉर्म भी मिलती थी, किताबें भी मिलती थी और इसी तरह से जीवन यापन होता था। लेकिन मन में कुछ बनने की उत्सुकता तो थी, जानने की उत्सुकता तो थी। उस ज़माने में टीवी पर फिल्म आती थी, एक ही दूरदर्शन था, सिर्फ एक टीवी था, और आधी फिल्म शनिवार को आती थी और आधी फिल्म बची हुई संडे को आती थी। तो मैंने शनिवार को आधी फिल्म देखी। जब संडे को बची हुई फिल्म देखने गया तो उन लोगों ने दरवाज़ा बंद कर लिया। काफ़ी खटखटाया, आवाज़ की, रिक्वेस्ट की, उन्होंने नहीं दरवाज़ा खोला। मैं वापस आया तो आँख में आंसू थे। बाबूजी ने पूछा कि क्यों रोते हो? तो मैंने कहा ऐसे हम टीवी देखने गए थे, आधी फिल्म देखी थी सरदार भगत सिंह की और जो बाकी फिल्म थी वो नहीं देख पाए। तब उन्होंने कहा कि तुम किसी दूसरे के घर में किसी तीसरे को टीवी पर देखने जाते हो, दम है तो तुम ऐसा करो कि तुम टीवी पर आओ और लोग तुम्हें देखें। बहुत बढ़िया। 8 बरस की उम्र थी, ये बात कहीं जहन में चिपकी रह गई और बाबूजी के बात एक दिन सत्य साबित हुई और इसीलिए आज मैं आपके सामने गर्व से ये बात बता सकता हूँ, इस बात को शेयर कर सकता हूँ।